रैंक ऑफ मैट्रिक्स बता दिया है। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, पॉइंट रिलेटेड टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर हमारा 3/4 है, मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4, ये मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर की, तो उसकी रैंक क्या होगी? 3/4 ऑर्डर की है तो उसकी रैंक होगी मिनिमम वैल्यू जो हमें रो और कॉलम दे रखी होगी उनमें से जो कम होगी, 3/4 में से जो कम है 3 है तो उसके बराबर होगी, या उससे कम होगी, लेस देन या फिर इक्वल टू, या तो कम से कम 3 होगी या फिर 3 से कम 2 या 1 होगी, 4 नहीं हो सकती है। एक बार फिर बता देता हूँ, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें दे रखा है 3/4 ऑर्डर का, तो उसकी रैंक मिनिमम ऑफ 3 या 4 में से मिनिमम होगी। चूंकि यहाँ मिनिमम 3 है तो 3 होगी, 3 के बराबर होगी या 3 से कम होगी, 2 या 1 होगी। 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट, कोई नल मैट्रिक्स उसकी रैंक हमेशा 0 होगी, नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 0 होगी। पॉइंट नंबर 3। और नॉन सिंगुलर अव्युत्क्रमणीय, जिसे हिंदी में बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय, जिसमें डिटरमिनेंट mod a नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसकी रैंक इसके ऑर्डर के बराबर होगी, रैंक विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर इसकी रैंक होगी, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ व्युत्क्रमणीय सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय अवयव जिसमें mod a 0 के बराबर होता है, तो इसकी रैंक ऑर्डर से कम होगी, हमेशा ऑर्डर से कम होगी, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा होगा उससे कम होगी रैंक। 5वां पॉइंट ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब आप लोग नोट कर लें। कोई दो मैट्रिक्स रैंक ऑफ a प्लस बी इक्वल टू रैंक ऑफ a प्लस रैंक b, दो मैट्रिक्स है हमारी, मैट्रिक्स a है b है, इन दोनों की रैंक और उन दोनों के जोड़ के बराबर रैंक, इन दोनों की रैंक आपस में बराबर आएगी। दोनों मैट्रिक्स के आपस में जोड़ लो, उसकी रैंक निकालो, उसकी रैंक और दोनों मैट्रिक्स की इंडिविजुअल रैंक, मैट्रिक्स ए की रैंक और मैट्रिक्स बी की रैंक, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रैंक ऑफ ए बी विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। कोई दो मैट्रिक्स हैं ए बी, जैसे ऊपर दी थी, इसमें दो मैट्रिक्स होंगी ए बी, तो उसमें जो रैंक मैट्रिक्स ए की होगी और मैट्रिक्स बी की होगी, मान लीजिए इसकी रैंक है 3, इसकी है 4, तो इन दोनों से जो मिनिमम होगा 3, या तो 3 के इन दोनों का ए बी का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसकी रैंक निकालेंगे उस मैट्रिक्स की, तो उस मैट्रिक्स की रैंक या तो 3 आएगी, कम से कम 3 आएगी, या फिर 3 से कम आएगी, 2 आएगी या 1 आएगी, 4 नहीं आ सकती, क्योंकि बी मैट्रिक्स की रैंक 4 होगी, तो ए बी की रैंक 4 नहीं आ सकती, 3 आएगी या उससे कम आएगी। पॉइंट नंबर 7, अगर कोई मैट्रिक्स ए है n बाई n ऑर्डर की, जिसकी रैंक है विद रैंक n, जिसकी रैंक है n, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, उसकी रैंक n के बराबर आएगी, n मतलब इसी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई मैट्रिक्स है A सेम n बाई n ऑर्डर की, जिसकी रैंक है इस टाइम n-1 कैसे आएगी? इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम नेक्स्ट ऑर्डर पे जो निकालेंगे, नेक्स्ट माइनर मैट्रिक्स लिखेंगे, उसकी रैंक निकालेंगे, उसके बराबर इसकी रैंक आएगी। देन रैंक ऑफ
एडजॉइंट ए क्या होगी, गैस करिए, 1 होगी। पॉइंट नंबर 9, यदि कोई मैट्रिक्स ए है सेम n बाई n ऑर्डर की और इस बार इसकी रैंक है n-2, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगी, गैस करिए, इस टाइम हो जाएगी 0। यहाँ n-2 का क्या मतलब है, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइम डिटरमिनेंट निकालेंगे वो 0 आ जाएगा, सेकेंड टाइम डिटरमिनेंट निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा। तो जो थर्ड टाइम जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो 0 नहीं आएगा, वो होगा n-2 ऑर्डर का। मान लीजिए n बाई n ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स दे रखी है, तो फर्स्ट टाइम अगर हमारा फर्स्ट टाइम मॉड a 0 नहीं आता तो इसकी रैंक हो जाती n। क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम मॉड a 0 के बराबर आ गया है तो इसकी रैंक हो जाएगी लेस देन n। सेकेंड टाइम इसका मॉड a निकालेंगे, सेकेंड टाइम भी मॉड a, तो यहाँ रैंक हो जाएगी n-1। सेकेंड टाइम इसका मॉड निकालेंगे वो भी 0 आ गया तो रैंक हो जाएगी n-2। n-2 क्या बचेगी, मान लीजिए 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, फर्स्ट टाइम निकालेंगे तो 2/2 ऑर्डर का दूसरा सब माइनर लिखेंगे, इसका माइनर मैट्रिक्स लिखेंगे, उसकी भी डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारा 1, तो इसकी रैंक 1 आ जाएगी। n-2, n की वैल्यू कितनी थी, 3 -2 तो 1 आ जाएगी इसकी रैंक। उसके एडजॉइंट की रैंक क्या होगी, 0 होगी।